तो आज बात करते हैं सूडान की, एक ऐसा देश जो आज दुनिया के शायद सबसे भयानक और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए मानवीय संकटों में से एक से गुजर रहा है। सोचिए, एक वक्त था जब इसी सूडान को अफ्रीका का भविष्य कहा जाता था और आज वहाँ शहर के शहर खंडहर बन चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और हर तरफ बस एक अजीब सी भारी खामोशी है। तो सवाल यही है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक पर इतनी गहरी चुप्पी क्यों है? सूडान में असल में हो क्या रहा है और इस पूरी तबाही के पीछे आखिर है कौन? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूडान की ये कहानी सिर्फ एक और जंग की दास्तान नहीं है, नहीं, ये कहानी है सत्ता की भूख की, बेशुमार दौलत के लालच की और अपनों से मिले धोखे की। इस पूरे के पूरे संघर्ष की जड़ में हैं दो जनरल, दो ऐसे लोग जो कभी एक साथ खड़े थे एक ही मकसद के लिए, पर आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो एक तरफ है जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, जो सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी SAF को लीड करते हैं, और दूसरी तरफ हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें सब हेमेती के नाम से जानते हैं। वो लीडर हैं RSF के, जो एक बहुत ही पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप है। अब देखिए, बात यह है कि ये दोनों कभी सहयोगी हुआ करते थे, पर सत्ता की लड़ाई ने, कुर्सी की हवस ने इन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया और आज इनकी इसी दुश्मनी की आग में पूरा का पूरा सूडान जल रहा है। और जब दुनिया इस लड़ाई से मुंह मोड़ रही थी, तब हजारों मील ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स वो सब कुछ देख रहे थे। हाँ, ये सच है कि दुनिया ने शायद नजरें फेर ली, पर सैटेलाइट्स ने नहीं। तकनीक इस क्रूरता की एक ऐसी गवाह बनी जिसने हर उस सच को रिकॉर्ड किया जिसे दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और इन सैटेलाइट्स ने जो कुछ दिखाया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था नई नई खोदी गई सामूहिक कब्रें, एक के बाद एक जला दिए गए पूरे के पूरे गांव, जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा था और आम नागरिकों पर बर्बरता हो रही थी। इसीलिए इसे सिर्फ एक युद्ध कहना बिल्कुल गलत होगा। ये तो मानवता के खिलाफ एक सोचा समझा अपराध है, एक ऐसा जुर्म जिसमें जानबूझकर बेगुनाहों को, मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी भयानक लड़ाई महीनों तक चलती कैसे? मतलब इसे फ्यूल कहाँ से मिल रहा है? इसका जवाब सूडान की धरती के नीचे ही छिपा है। सोना, जी हाँ, गोल्ड। सूडान का जो सबसे बड़ा खजाना है, वही आज उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। देखिए, सूडान की जमीन सोने का एक बहुत बड़ा भंडार है और इस सोने पर दुनिया की कई बड़ी ताकतों की नजरें गड़ी हुई हैं। आरोप ये लगते हैं कि कुछ बाहरी देश चुपके चुपके एक जनरल को हथियार और पैसा पहुंचा रहे हैं, तो कुछ दूसरे जनरल की पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब साफ है, सूडान की इस आग में घी डालने का काम वो लोग भी कर रहे हैं जो हजारों मील दूर बैठकर इस खजाने को पाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन सत्ता और सोने की इस लड़ाई में सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत कौन चुका रहा है? सूडान के आम लोग। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 80 लाख से भी ज्यादा लोग अपने ही देश में अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हैं। ये आज दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक है और इस एक आंकड़े के पीछे छिपी हैं लाखों इंसानी कहानियां, भूख से तड़पते बच्चों की, बंद पड़े स्कूलों और अस्पतालों की, एक दूसरे से बिछड़ चुके परिवारों की, और महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही उस भयानक हिंसा की जिसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। कहा जाता है कि आज सूडान की हर गली, हर चौराहा सिर्फ और सिर्फ चीखों की एक गूंज बनकर रह गया है। अब इतनी तबाही के बावजूद दो चीजें हैं जो बहुत हैरान करती हैं। पहली, दुनिया की ये गहरी खामोशी, और दूसरी, इस खामोशी के बीच भी सूडान के लोगों की जिंदा उम्मीद। तो दुनिया आखिर चुप क्यों है? इसका जवाब एक कड़वा सच है, जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें अक्सर वहीं ध्यान देती हैं जहां उनका कोई राजनीतिक या कोई आर्थिक फायदा छिपा हो। सूडान में शायद उन्हें अपना कोई बड़ा फायदा नजर नहीं आता और इसीलिए वहां के लोगों की चीखें अनसुनी रह जाती हैं। और इसी बेरुखी का नतीजा ये है कि सूडान को दुनिया ने जैसे भुला ही दिया है। एक युद्ध का मैदान बनाकर उसे अपने हाल पर लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है।
पर दुनिया भले ही भूल गई हो, सूडान के लोगों ने हार नहीं मानी है। इस घने अंधेरे में भी उनका जज्बा, उनकी हिम्मत जिंदा है। वो सिर्फ इस जंग का एक और आंकड़ा बनने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो एक दूसरे का हाथ थामकर उम्मीद के साथ अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी की कहानी दुनिया को न सुनाई जाए तो क्या उसका दर्द, उसकी सच्चाई खत्म हो जाती है? सूडान की कहानी सच है, उनका दर्द असली है, और इस कहानी को अनसुना न होने देना शायद हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है।